कलीसिया परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? लता सिस्टर आशीषित है लगता है। बाकी कैसे हो आप सब? आमीन। क्या आज आप खुश हो? क्या आज आप परमेश्वर की स्तुति करोगे? कैसे? आमीन। नाचते हुए और गाते हुए। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है। आप चाहिए तो आपके चेयर्स थोड़े साइड में करके आप उधर ही नाच सकते हो, क्योंकि हम किसकी स्तुति करते हैं? जीवित परमेश्वर की। आमीन। जो नाम हर नामों से ऊंचा है। क्या आप तैयार हो उस नाम को ऊंचा उठाने के लिए? आमीन। तो आइए कलीसिया हम सभा की शुरुआत करते हैं। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरी महान उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए परमेश्वर, जो नाम हर नामों से ऊंचा है, उस यीशु नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम तेरे फाटकों में प्रवेश करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए। और जैसे ही हम तेरे फाटकों में प्रवेश करेंगे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करेंगे, हम तेरी आराधना करेंगे, तुझे वो आदर देंगे, तुझे वो सम्मान देंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस कठिन दिनों में भी परमेश्वर हमें संभाल के रखा है, और तूने हमें यहाँ पर तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए खड़ा किया है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन हर एक बात के लिए परमेश्वर, जो तू हमारे जीवन में करता है और हमें पता भी नहीं होती है। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोले, उससे बातें करें, उससे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, उससे अन्य भाषा में बात करें। जो भी बातें आपको करनी है उससे बातें करें, क्योंकि उसकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है। एक मन होकर परमेश्वर को कहते हैं, तेरी अग्नि की वर्षा इस जगह पर हो। हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमसे बातें कर। जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो सब हम तुझे देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, सारी प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में करते हैं। आमीन। क्या आपने आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपके दर्द परमेश्वर को दे दिए? आमीन। तो अभी समय है हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाने की। आमीन। तैयार हो? चलो।
कम ऑन चर्च, हमें उस महान परमेश्वर की, जिसने हमें हर एक बंधनों से, हर एक श्रापों से, हर एक बीमारी से आजाद किया है, क्या आप उत्साहित नहीं है उन बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है? हाँ कलीसिया, आप दरवाजे के पास मत देखो, लोग आएंगे। आप सिर्फ आपके महान परमेश्वर की ओर देखो, क्योंकि हम उसके लिए यहाँ पर आते हैं। आमीन। तैयार हो? सबसे ऊंचा है। तेरे नाम से जो बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाते हैं। तेरे नाम में जो सामर्थ है परमेश्वर, वो किसी नाम में नहीं है। आइए कलीसिया, उसकी आराधना करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, उसकी वंदना करते हैं।
कलीसिया परमेश्वर कह रहा है कि आपके बोझ को आप उसे दे दें। वो बोझ आपके पास मत रखो, वो बोझ आपको दबा देगा। और परमेश्वर आपको उसे आसान करना चाहता है। उस बोझ को दे दो, छुटकारा पाओ उससे और परमेश्वर की आनंद को महसूस करो, उसके प्रेम को महसूस करो। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद हमसे अद्भुत प्यार करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं। और जो लोग आ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द तो इस जगह पर लेकर आ, ताकि वो तेरी उपस्थिति में समय बिता सके। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और हमें तो तैयार कर आने वाले वचन के लिए परमेश्वर, ना केवल वचन को सुनने वाले पर उस पर चलने वाले परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और इस सभा की शुरुआत यीशु तेरे सबसे प्यारे और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। हालेलुया कलीसिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। क्या आपने उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है? तो आपने हाथों को हिलाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। हम धन्यवाद देते हैं। क्या आप तैयार हो? क्या आप अपेक्षा भरे हृदय से आए हो? क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कुछ अद्भुत बातें करने वाला है। तो आइए कलीसिया, हम खड़े होकर हमारे पासबान शर्मिला का हम धन्यवाद करते हैं, ताकि वो आए और हम सबको परमेश्वर के वचन से तृप्त करे। थैंक यू निखिल, थैंक यू एवरीवन। आप बैठ सकते हो। वचन को शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि रीच फॉर लाइफ ट्रेनिंग के जो बच्चे हैं और उनके ट्रेनर्स वो बाहर जा सकते हैं। उनके लिए आज एक रूम बुक की गई है, तो वहाँ पे वो क्लास लेंगे। नेहा, कृष्णा, रिया, आप भी जा सकते हो। और यस सिस्टर, यस आप भी। और तकरीबन 1 घंटा वापस आ जाना है। गौरव भैया के साथ आप जा सकते हो। नेहा दीदी भी है और वो लेकर जाएंगे आपको। कुणाल इज देयर? ओह, तबियत ठीक। ओके। कलीसिया आज इधर से थोड़ी खाली खाली है, पर कोई बात नहीं, आ जाएंगी। हाँ। तो वचन में शुरुआत करने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को जलन होती है? यस, अगर आपने ना बोला तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या दवाई खाते हो या क्या खाते हो कि आपको जलन नहीं होती? मुझे होती है। या नहीं, वो वाली नहीं। मैं एसिडिटी की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, तो मैं फिर एक बार पूछती हूँ, कितने लोगों को जलन महसूस होती है? यस, ये एक स्वाभाविक भावना है। ओके। और ये लगती है छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से बड़े बुजुर्गों तक जलन महसूस होती है। ओके। और आज हम उसी भावना के बारे में बात करेंगे। तो मेरे वचन का शीर्षक है
क्या आपको जलन हो रही है? ओके। तो हम सबको पता है कि हमारे इर्द गिर्द, ओके, कई सारे जलन को व्यक्त करने के कई सारे नमूने हमने देखे हैं। आपने देखा है कि दो छोटे बच्चे जो भाई बहन हैं, उनमें उम्र की कमी, मतलब एक एक साल से अलग अलग है अपने, तो उनमें भी कभी कभी ईर्ष्या जलन होती है। ये मेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना है, इनमें आपको अच्छा दिया, आपको मम्मी ने अच्छा खिलौना दिया, आप मुझे नहीं दिया, ऐसी बातें। कभी कभी पति पत्नी में भी जलन हो सकती है। आपने वो इश्तिहार देखा है कभी टीवी पर? पुराना इश्तिहार था, उसकी कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसी, देखा है? ओके। तो कितनी सारी इश्तिहारों में भी जलन भावना का इस्तेमाल किया जाता है उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने के लिए, बराबर। तो हमने जलन इस भावना के कई प्रकार, इसके नमूने हम इर्द गिर्द देखते हैं। और हमेशा हम क्या सोचते हैं कि जलन के साथ एक नकारात्मक भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। हम जलन को एक अच्छी नज़र से नहीं देखते, हम देखते हैं जलन अच्छी नहीं है। परमेश्वर का वचन भी हमें उत्साहित करता है कि हम जलन ना करें, हम जलन ना रखें, ओके। जलन की तरफ हम नकारात्मक भावना से देखते हैं, ओके, और उसको उत्साहित नहीं करते। क्या आप करते हो आपके घर में बच्चों को? दो बच्चे झगड़ रहे तो हम उसको बोलते हैं ऐसा मत करो, खुश रहो, अपने आप में बांटो, ओके। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसके पवित्र शास्त्र में एक जगह पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति की प्रशंसा की। बोलो, प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि वो जलन कर रहा था, क्योंकि वो उसके पास जलन थी, वो एक जलजलाहट से भरा हुआ व्यक्ति था, और परमेश्वर उसे डांटने के बजाय उसकी सराहना कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। क्यों? हम देखते हैं गिनती उसका 25 और उसका 10 से लेकर 11वां वचन। वो कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। ओके। परमेश्वर पिनहास, बोलो पिनहास, से की प्रशंसा कर रहा है कि वो जलजलाहट से भरपूर है। और क्यों परमेश्वर पिनहास पर गर्व कर रहा है कि उसके पास जलन है, हालांकि हम सबको डांटते हैं? क्या है उसने? तो ये कहानी हम गिनती के 25 1 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। हम यहाँ पर वो पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, परंतु हम सिर्फ वो समझेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। ये कहानी हमें बताती है कि उसने अभी ये जो प्रशंसा हो रही है वो कब हो रही है पता है आपको? आपको ये सुनकर धक्का लगेगा, बोलो धक्का लगेगा। पिनहास ने अभी ये प्रशंसा होने से पहले एक यहूदी युवक और मिद्यानी स्त्री की हत्या की है, ओके। और उस हत्या करने के बावजूद परमेश्वर उसे डांटने के बजाय उसकी प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है इसमें मेरी जलजलाहट भरी हुई है, और वो पूरी सभा के सामने उसकी सराहना कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। क्यों? ऐसा क्या किया है पिनहास ने? एक्चुअली आपने सिनेमा देखा है कभी? देखा है? हाँ, सिनेमा में आखिरी में क्या कहते हैं हम? क्लाइमैक्स होता है, उस सीमा का परिसीमा होती है, वहाँ पे एक मतलब अभी क्या होने वाला है कुछ नहीं, एकदम वो उत्कट बिंदु जिसको बोलते हैं, अत्युच्च बिंदु होता है। ये जो हत्या है वो एक ऐसी ही घटना का वो अत्युच्च बिंदु है, क्लाइमैक्स है। और इसी क्लाइमैक्स पर परमेश्वर पिनहास को कहता है कि ये प्रशंसा मैं इसकी करूँगा,
पूरी सभा के सामने उसकी सराहना करूंगा, क्योंकि ये मेरी जलजलाहट से भरा हुआ है। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ क्या था कि इसने उन दोनों की हत्या की? ओके, तो ये मैं आपको बताती हूँ। यहूदी लोगों को परमेश्वर ने, जब वो निर्जन स्थान पे थे, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया था और वो अपनी संख्या में बढ़ रहे थे। हालांकि वो निर्जन स्थल में थे, परंतु फिर भी क्योंकि वो परमेश्वर की सारी बातों को मान रहे थे, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, उसके वचन पर चल रहे थे, इसके वजह से उनमें बढ़ोतरी हो रही थी, वो संख्या में बढ़ रहे थे। और वो संख्या में बढ़ने के बजाय बढ़ने के उसका जो नतीजा क्या था, उनकी संख्या में बढ़ने का नतीजा ये था कि बलाक नाम का जो राजा था उनके नजदीक, उसको डर लगने लगा था इनसे। उसको लग रहा था कि ये अगर बढ़ गए तो मेरे खिलाफ अगर आ गए तो मेरी तो हार हो जाएगी, मेरा राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा। तो उसने क्या किया था, बलाम नाम के एक जादू टोना करने वाले को बुलाया था और कहा था, ये ले पैसे और ये यहूदी लोगों के ऊपर तू श्राप डाल। ओके, उनको श्रापित कर ताकि वो चले जाए यहाँ से, उनमें नाश आ जाए और वो मेरे विरुद्ध में उनका जो एक खतरा है वो निकल जाए। ओके, परंतु बलाम जो था उसको परमेश्वर ने साफ साफ कहा था, उसने कहा था ये मेरे लोग हैं, मैंने उनको चुना है, ये अलग लोग हैं, ये मेरी आज्ञाओं के मान कर चलते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, इसलिए उनमें कोई खोट नहीं निकाली जा सकती। ओके, इसलिए तू उनको श्राप नहीं देगा, परंतु तू उनको आशीष देकर वापस आएगा। और यही बलाम जो है वो चारों कोने से यहूदी लोगों को देखता है, चारों कोनों से उनमें कोई कमी घटी उसको नजर नहीं आती कि ताकि वो कमी घटी निकाल कर उनको वो श्रापित करे। और वो उनको बलाक से दिया हुआ पैसा जो है वो छोड़कर वो बोलता है, मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं इनको आशीष देकर ही वापस जाऊंगा। और वो वापस चला जाता है। हम अभी सोचेंगे कि ये बलाम तो अच्छा व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि इसने तो इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को आशीष दी। परंतु ये बिल्कुल ही अच्छी व्यक्ति नहीं है बलाम एक जादू टोना करने वाली व्यक्ति है, उसके हाथ से पैसा गया है, वो लोभी है, लालची है, क्योंकि बलाक ने उसको पैसा देना चाह रहा था, परंतु वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसके लिए उसको वापस जाना पड़ा पैसा छोड़कर। तो उसने क्या किया, आगे जाकर इन्हीं लोगों को, यहूदी लोगों को मिद्यानी औरतों के साथ व्यभिचार करने के लिए राजी कर दिया। और इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने श्राप का दरवाजा खोल दिया। ये परमेश्वर के वचन से हटकर उसकी आज्ञा को भंग कर जो करने लगे, उसके द्वारा उनमें श्राप आ गया। और परमेश्वर अभी गुस्सा हो गया। परमेश्वर कहने लगा कि मैंने आपको इतनी आशीष दी थी, आपने देखा था कि आप में कोई कमी घटी नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और ये श्राप देने आया था उसको मैंने वापस दे दिया, फिर भी तुम लोग वही करते हो जो नहीं करना चाहिए। और इसका नतीजा क्या हुआ, परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि उनमें कोई विनाश आए, परंतु उन्हीं के पाप के द्वारा अब उनके पूरा जो तंबू था, उनके जो पूरा प्रजा थी, उनमें महामारी फैल गई। उन्हीं के पाप के नतीजे से कोई भी बीमारी जब इस जगत में फैलती है, हमको पता है वो पाप का नतीजा होती है। तो उनमें महामारी फैल गई, अब लोग मरने लगे थे। और परमेश्वर इतना गुस्सा था कि उन्होंने मूसा और बाकी जो सारे अगुवाए थे और बाकी एलियाजर, ओके, इन लोगों को, याजक जो था, और जो लोग इन सारी घिनौनी बातों में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उनको उसने कहा कि जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनको पूरी धूप में सब लोगों के सामने उनकी हत्या करवा, ताकि लोगों को पता चले कि मैं पाप के साथ कैसा सलूक करता हूँ। और पूरे धूप में जब वो लोग मृत्यु पा रहे थे,
तब मूसा और सारे जो अगुवाए थे वो तंबू के द्वार पर जाकर पश्चाताप कर रहे थे कि परमेश्वर, हमसे गलती हो गई, हमारे लोगों से गलती हो गई, उनको माफ कर दे, ये महामारी को वापस ले ले। उनको ऐसा शोक कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे उन लोगों के तरफ से। तब जाकर एक यहूदी, ओके, जिम्री नाम का एक युवक और कोस्बी नाम की मिद्यानी स्त्री दोनों आते हैं लोगों के सामने घिनौने चीजें करते हुए और अपने तंबू में जाते हैं। माना कि वो ऐसे, यानी कि वो लोगों को कह रहे हैं कि क्या परमेश्वर कर रहा है, ओके। ना उसकी पवित्रता का आदर है, ना उसकी आज्ञा का आदर है, ना उसके गुस्से का आदर है। परमेश्वर जिन्होंने उनको बचाया, उनको आशीषित किया, पिता अपना, ना उनके गुस्से का आदर है। ये सब जैसे माना ऊपर टांग कर सारे लोगों के सामने जब वो तंबू में प्रवेश करता है तो एलियाजर का बेटा जो याजक है, उसका बेटा फिनेहास, जो ऐसे सभा में बैठकर ये सब देख रहा होता है, तब वो सनक उठता है। वो बोलता है ये मैं सहन ही नहीं कर सकता, इतनी कमजोरी, इतना अविश्वास, इतना अनादर कि परमेश्वर का कोई स्थान ही नहीं है, मतलब परमेश्वर का कोई आदर नहीं है, परमेश्वर का कोई प्रथम स्थान नहीं है, ना उसकी कोई मान है। ये सब वो सहन नहीं कर पाता और वो अपना खंजीर उठा के उस स्त्री के पेट में और उस युवक के छाती में वार करता है और उनको मार डालता है। और ये देखकर, और ये इसका नतीजा क्या होता है, महामारी रुक जाती है। बोलो, महामारी रुक जाती है। 24,000 लोगों को मारकर महामारी रुक जाती है। और फिर परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, फिनेहास जो था वो मेरी जलजलाहट से भरा हुआ था, इसलिए वो उसकी प्रशंसा करता है। तब आपको पता चला कि क्यों उसकी प्रशंसा हुई। तो ये एक बाइबल में जगह है जहां पर परमेश्वर कहता है कि जलजलाहट अलग नजरिए से देखी जाएगी। तो ये क्या है, परमेश्वर की जलजलाहट क्या है, परमेश्वर की जलन क्या है, और क्यों ये मनुष्य के जलन से अलग है। हमने देखा कि मनुष्य की जलन को हम गलत मानते हैं, उसको नकारात्मक भावना से देखते हैं, परंतु परमेश्वर की जलन इतनी अलग क्यों है। क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो करूँगा वो सही, तुम करोगे वो गलत। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है? नहीं। तो फिर वो क्यों ऐसा कहता है कि मेरी जलजलाहट मनुष्य के जलजलाहट से अलग है। आइए हम देखते हैं। अब जो जलन का अर्थ है वो ये है कि जलन जो है वो तब होती है जब, और मिनट, जलन और ईर्ष्या दोनों कभी कभी हम एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, परंतु जलन अलग है, ईर्ष्या अलग है। जलन वो बात है जब हम चिंता करते हैं कि कोई हमसे हमारी बातें छीन लेगा। ओके, हम जब चिंता करते हैं, हम जब सोचने लगते हैं कि कोई मुझसे मेरी बातें छीन लेगा, मुझसे मेरी चीज़ें छीन लेगा। ओके, मेरे पास नाम है तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है। मुझे नहीं लगता, मैं उदाहरण दे रही हूँ, कि कोई वो नाम छीन लेगा। ओके, आज किसी के पास कंपनी है, उसका नाम है, किसी को डर है वो नाम छीन लिया जाएगा। परंतु ईर्ष्या जो है वो तब होती है, ओके, जब किसी को लगता है कि उसके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, बल्कि मेरे ही पास होना चाहिए। वो ईर्ष्या है, वो स्पर्धा है। ओके, परंतु जलन और स्पर्धा और ईर्ष्या दोनों एक ही भावना से निकलती है, वो है लालच, लोभीपन। ओके, लालच से ही जलन आती है, ईर्ष्या आती है। और आपको पता है
कि लालच 10 आज्ञाओं में से एक पाप है। 10 आज्ञाओं में से एक पाप है। दूसरे की चीज पर नजर डालना ये एक पाप है। ओके, 10 आज्ञाओं से परमेश्वर ने उसे पाप घोषित किया है। बहुत सारे वचन बाइबल में हैं जो इस जलन के बारे में बात करते हैं। आज हम जलन के बारे में बात करेंगे। याकूब का 3 और 14 कहता है कि ये जो जलन है वो कैसी है। याकूब का 3 और 14 कहता है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। हे जेम्स 3:14 15, हाँ सॉरी, ये 15वां वचन है। ओके, पर ये ज्ञान मतलब जलन का जो ज्ञान हमें आता है, जो मनुष्य का जलन होता है, वो ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, मतलब परमेश्वर से आने वाला वो ज्ञान नहीं। वो सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। ओके, कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य के जलन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है, वो सांसारिक है, वो शारीरिक है, वो शैतानी है और वो सही नहीं है। परमेश्वर का दूसरा वचन 16वें वचन में भी वो कहता है, इसीलिए जहाँ पर डाह मतलब जलन होती है और विरोध होता है, वहाँ पे बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। अगर किसी जगह पर आप जाओ और देखो कि वहाँ पे बहुत डाह है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो आप अपेक्षा करो कि वहाँ पे हर प्रकार का दुष्कर्म होगा। ओके, तो ये सारी बातें परमेश्वर का वचन जलन के बारे में हमें बताता है। और बाइबल में भी कई सारे उदाहरण हैं कि जलन के, मनुष्य के जलन के द्वारा कई सारी बुरी चीज़ें होती हुई हमने देखी है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कैसे कोई बाइबल में उदाहरण है जो आपको दिखाई समझ में आता है कि जलन के द्वारा कैसी बुरी चीज़ें हुई वहाँ पर? क्या आप सोच सकते हो कोई बाइबल का ऐसा उदाहरण? यस, यूसुफ। पासबान को अलाउड नहीं है बात, आप बोलो। यूसुफ का उदाहरण है, उसके भाइयों ने उसके साथ जलन की और क्या किया, जलन के द्वारा उसको बेच दिया। ओके, और अपने पिता को आके कह दिया कि वो मर गया। ये जलन का नतीजा है। और कोई नतीजा है जो आपको याद आ रहा है? दानियल, यस यस, प्रेज गॉड, यस। दानियल का जो यश था उसको देखकर उसके जो इर्द गिर्द के बंदी राष्ट्र में रहने वाले लोग थे वो जलन हो गए थे, जलन हो गई थी उनको, इसलिए उन्होंने सिंह के गुफा में उसको डाल दिया। और सॉरी, हमान, यस, हमान को भी एस्तेर से जलन हो रही थी। और यस यस, शाऊल राजा जिसको दाऊद से जलन हो रही थी। और हाबिल, हाबिल पता है? हाबिल को अपने ही भाई को उसने मार दिया था जलन के द्वारा, क्योंकि उसने जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई वो परमेश्वर को मान्य नहीं थी और उसके द्वारा अपने ही भाई से जलन होकर उसने भाई को मार डाला। तो हमने देखा कि जहाँ पर डाह है, विरोध है, वहाँ पर बखेड़ा है और हर प्रकार का दुष्कर्म है। इसके बावजूद भी परमेश्वर उसकी जलजलाहट बोलता है कि वो हम में होनी चाहिए। ये डाह या ये जलन हम में नहीं होनी चाहिए, परंतु उसकी जलजलाहट हम में होनी चाहिए। यह है क्या? क्योंकि हमने देखा कि जलन हमेशा नकारात्मक होती है, परंतु अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हर जलन नकारात्मक नहीं होती। हम में भी, मनुष्यों में भी हर जलन नकारात्मक नहीं होती। एक जो dictionary.com करके गूगल पे आप जाओगे, उसके द्वारा जलन की व्याख्या ये है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी अपनी व्यक्ति या अपनी चीज की रखवाली करने में जागरूक होना और विचारशील रहना, वो भी एक जलन है। ओके, किसी अपनी व्यक्ति और अपनी चीज के लिए जागरूक रहना
और विचारशील रहना, ये भी एक जलन है, और वो अच्छी जलन है। बोलो अच्छी जलन है। मनुष्यों में भी। वो कैसे? अगर हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, तो हम जो पालक होते हैं वो चौकन्ना रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को बुरी संगति ना मिले, अच्छी संगति मिले, और हम कोशिश करके उनको रखवाली करते हैं, उसके लिए जागरूक रहते हैं कि हमारे बच्चों को पूरी तरह हम सुरक्षित रखें, उनके ऊपर ध्यान दें, और ध्यान देकर वो जलजलाहट हम में होनी चाहिए कि वो उनको बुरी संगति से बचाएं। ये सही जलन है, सही प्रकार की जलन है, उसका नतीजा सही होता है। सो परमेश्वर जो है वो जिस अपनी जलजलाहट की बात कर रहा, वो ये है कि वो उसको तब जलजलाहट होती है जब कोई उससे जो सही रीति से उसका है, बोलो सही रीति से उसका है, जो सही रीति से उसका है, जब कोई उस चीज को धक्का लगाता है, उससे छीनने की कोशिश करता है, या वो किसी और को देता है, ओके, तब परमेश्वर को जलन होती है। यहाँ पे आओगे बेटे? मैं आपको बताती हूँ, ओके। मुझे और एक चाहिए। सरिता जाओ, आप उधर बैठो पास्टर के बाजू में। नहीं, आप इधर। ओके, आपका नाम सबको बताओ। जानवी। अब ये जानवी जो है, उसके लिए यीशु मसीह ने जान दे दी है और उसको अपने लिए खरीद लिया है, हाँ, अपने लहू से, ओके। उसने भी माना है। अब जानवी परमेश्वर से जुड़ गई है। अब इधर कोई है, सरिता बहुत अच्छी है, बोलो सरिता बहुत अच्छी है। अभी वो सिर्फ किरदार निभा रही है, ओके। और वो कह रही है जानवी ने परमेश्वर से नहीं जुड़ना चाहिए, ओके। और वो उसको उधर से लुभा रही है। उसको क्या कह रही है? इधर आजा, इधर अच्छी बातें हैं, ओके। इधर आजा, परमेश्वर को छोड़ के उधर आजा। वो देख रही है लुभा, और उसको मोह भी हो रहा है, और वो जाने पर है, और परमेश्वर उसको जलजलाहट होती है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत कीमती चीज देकर उसको खरीदा है, ओके। और अब परमेश्वर के मन में जलजलाहट है, जो मेरा है वो मैं किसी को नहीं दे सकता। आमेन। और ये जलजलाहट की बात करते हैं। थैंक यू जानवी, थैंक यू सो मच, बाय। ओके। सो और या तो दूसरी एक बात होती है, दूसरी एक बात उसके लिए उसको जलजलाहट होती है कि जो सही चीज में उसकी है, उसको अगर हम किसी और को देते हैं तो भी उसको जलजलाहट होती है। बोलो क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो सही मायने में उसकी है पर हम किसी और को देते हैं? ऐसी उसकी क्रेडिट, या यू आर वेरी क्लोज, महिमा, उसकी ग्लोरी। अगर परमेश्वर की महिमा अगर हम किसी और को दो, उसे कतई पसंद नहीं, वो अपनी महिमा किसी और के साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा। आमेन। कभी नहीं शेयर करेगा। जो सही मायने में उसका है, अगर वो हम किसी और को देते हैं या कि उससे छीनने की कोशिश करते हैं, उसको जलजलाहट होती है। और यही हुआ था उस कैंप में कि लोगों को भरमा रहा था बलाम, और लोग भरमा गए थे, इसके वजह से वो उसकी जलजलाहट हो रही थी, और किसी ने उसको आके रोका। तब परमेश्वर ने कहा कि पिनहास में मेरी जलजलाहट है, इसीलिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। आमेन। आप समझने की कोशिश करो उसकी जलजलाहट। उसकी जलजलाहट किसी व्यक्ति के बारे में नहीं होती, किसी व्यक्ति के लिए होती है, ओके। उससे जलन करने की क्या जरूरत है? किसी आप क्या समझते हो? क्या उसे जलन करने की जरूरत है? वो एल शदाय है, उसके पास सारी चीजें भरपूरी से हैं, वो हर एक की जरूरत भरपूरी से पूरी करता है।
उसको कोई जरूरत नहीं है किसके बारे में जलन रखने के लिए, वो किसी के लिए जलन रखता है। ओके, कि ये व्यक्ति कहीं भरमा ना जाए, उसके लिए उसका जलन भरा गुस्सा आ जाता है। निर्गमन 34 और 14 कहता है उसका नाम ही जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर है। ओके, वो अपना खुद का नाम ही बोलता है कि मैं जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर हूं। गिनती 34 और उसका 14। परंतु रुबेनियों और आई एम सो सॉरी, एक्सोडस, निर्गमन, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर ही है। हमने देखा कि उसका नाम ही जलने वाला परमेश्वर है। ओके, और ये जलजलाहट वैसी नहीं है जैसे मनुष्यों की होती है। और उसकी जो जलजलाहट की जो मतलब तीव्रता है, वो तीव्रता उसका जो प्यार है उससे जुड़ी हुई है। मतलब जितना उसका प्यार उतनी उसकी जलजलाहट। बोलो, जितना उसका प्यार उतनी उसकी जलजलाहट। ओके, तो क्या उसका प्यार कभी कोई पता कर पाया है? क्या उसकी गहराई कोई जान पाया है? तो उसकी जलजलाहट की कोई गहराई कोई जान पाएगा? जितना उसका प्यार उतनी उसकी जलजलाहट। वो किसी की शत्रुता मान्य नहीं करता। ओके, वो किसी को शत्रु मानता ही नहीं। हम बोलते हैं ना परमेश्वर का शत्रु हाँ, वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है जो उसके खिलाफ, परंतु परमेश्वर का कोई शत्रु है ही नहीं। परमेश्वर ने पूरी जीत हासिल की है, उसका कोई शत्रु है ही नहीं। तो हम सोचेंगे कि इतना प्यार भरा, इतना धीरज से भरपूर, इतना सिद्ध परमेश्वर, वो अपने आप को जलजलाहट भरा क्यों बुलाता है? ओके, अपने आप को जलजलाहट भरा क्यों बुलाता है? क्या वो असुरक्षित महसूस करता है कि मेरी चीजों पर हमेशा किसी की नजर है तो मैंने ध्यान रखना है? क्या ऐसी जरूरत है उसको करने की? नहीं। क्या वो ऐसा हर बार कोई ना कोई मुझसे मतलब कुछ ना कुछ करने पर है, हमेशा चिंतित रहने वाला परमेश्वर, ऐसी आप कल्पना करते हो उसके बारे में? क्या उसको जरूरत है? नहीं। तो जब ये हम सोचते हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, तो वो सवालों का जवाब हमें एक यूनानी के शब्द में मिल जाता है। यूनानी भाषा में एक शब्द है, उसका नाम है जेलॉस। यूनानी मतलब ग्रीक, और ग्रीक भाषा में एक शब्द है जेलॉस। ओके, जेलॉस ये यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है परमेश्वर के लिए। हाँ, मतलब इसका अर्थ परमेश्वर के लिए जोश से भरपूर। बोलो, जोश से भरपूर। मतलब जेलॉस का अर्थ जोश से भरपूर है। यहाँ पर हम परमेश्वर के लिए जोश से भरपूर ऐसा लगाएंगे, जोश से भरपूर, उत्साह से भरपूर, सरगर्म। ओके, तो परमेश्वर जो है, ये जो जलन शब्द यूनानी शब्द, ये जलन शब्द यूनानी भाषा में अगर हम देखने जाएं तो वो जेलॉस से आता है, और जेलॉस का अर्थ है परमेश्वर के लिए जोशपूर्ण, परमेश्वर के लिए उत्साह से भरपूर। ओके, तो परमेश्वर जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु वो अपने लोगों के प्रति जोशपूर्ण है, उत्साहपूर्ण है। ओके, ताकि हमारे लोग इधर उधर भटक ना जाएं। आमीन। और यही सेम जलजलाहट जो यीशु के पास है, जो परमेश्वर के पास है, वो फिनेहास के पास थी, और इसीलिए उसने उसकी प्रशंसा की। आप सोचो कि अगर आप में से किसी ने अपनी जिंदगी की कमाई मानो करोड़ों रुपए खर्च करके हीरे खरीदे, क्या उस हीरे को आप किसी तरह भी रखोगे या लॉकर में रखोगे? उसकी सुरक्षा करोगे? और अगर उसे कोई छीनने आएगा तो क्या आप जी जान लगाकर उसको
सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं करोगे, बचाने की कोशिश नहीं करोगे? करोगे। तो आप सोचो कि आपको परमेश्वर ने सबसे कीमती मूल्य चुकाकर खरीदा है। वो मूल्य क्या है? यीशु मसीह का लहू। उस लहू ने आपको, आपकी स्वतंत्रता आपको दी है। उस लहू ने आपको पापों के चंगुल से छुड़ाया है। अगर उसने अपने पुत्र के लहू की कीमत देकर आप सब लोगों को और मुझे भी छुड़ाया है, तो क्या वो हमको पूरा ध्यान लगाकर हमारी सुरक्षा नहीं करेगा? अगर हम हीरा जो नाश पाने वाला है उसकी इतना ख्याल कर सकते हैं, तो जब हम अनंत काल का जीवन यीशु के साथ बिताएंगे, क्या वो हमारे लिए जलजलाहट नहीं रखेगा? जब हम ये समझते हैं तो हम उसकी जलजलाहट समझते हैं, परंतु उसकी जलजलाहट समझना ये अलग बात है, पर उसकी जलजलाहट से भरपूर होना अलग बात है। मैं समझती हूँ कि परमेश्वर को मेरे बारे में झलझलाहट होती है, क्योंकि उसने मुझे खरीद लिया है अपने पुत्र का लहू देकर। मैं उसके लिए कीमती हीरे के बराबर हूँ, उससे भी बढ़कर हूँ, मैं समझती हूँ। परंतु जब मुझ में उसकी जलजलाहट भर जाती है, तब मुझे लगता है कि दुनिया अंधकार में है। दुनिया को अब तक यीशु पता नहीं है। दुनिया के लोगों को शत्रु भरमा रहा है, अंधकार में ले जा रहा है, नरक में ले जा रहा है। और क्योंकि मुझ में यीशु की जलजलाहट है, इसीलिए उस जलजलाहट से मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं किसी भी हद तक जाती हूँ उन लोगों को बचाने के लिए। मैं किसी भी स्थिति में उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मेरा दिल शांति से बैठता नहीं है जब तक उन लोगों को उद्धार न मिले। ऐसा जब होता है तब मुझ में यीशु की जलजलाहट भरी हुई होती है, और उस जलजलाहट से वो खुश होता है, क्योंकि मैंने उसकी जलजलाहट जानना और समझना इतना काफी नहीं है, परंतु मैं खुद उसकी जलजलाहट से भरपूर होती हूँ। तब यीशु मेरी प्रशंसा करता है, जैसे उसने फिनहास की थी। आमीन। जब युद्ध होता है मेरा दिल घबरा जाता है। कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं। परमेश्वर, क्या पता उनको आपका पता है या नहीं, क्या पता उनको कोई सुसमाचार दिया है कि नहीं। परमेश्वर जब उठाता है सुबह जल्दी 4 बजे, तो मैं बिना कुड़कुड़ाहट के उठ जाती हूँ और घुटनों पर जाके प्रार्थना करती हूँ। तब मैं बोलती हूँ, परमेश्वर उन लोगों को बचा, मासूम जाने जा रही है। पता नहीं उनको यीशु के बारे में पता है कि नहीं, पता नहीं वो नरक में जाएंगे, परंतु ये युद्ध था, रोक दे परमेश्वर। परमेश्वर रोक दे, कई लोगों को पता नहीं है, उनके पास तो सुसमाचार भेज। जब ऐसा होता है तब मैं उसकी जलजलाहट से भरपूर होती हूँ, और तब वो प्रसन्न होता है और प्रशंसा करता है खुलेआम लोगों के सामने। हालेलुया। और परमेश्वर को आज ऐसे जलजलाहट से भरपूर लोगों की प्रतीक्षा है। पता है आपने उसने क्या किया फिनेहास के साथ? उसने कहा फिनेहास को, एक तो सब लोगों के सामने प्रशंसा की, और उसको बोला कि मैं तेरे साथ हमेशा के लिए, बोलो हमेशा के लिए, शांति की वाचा बांधता हूं। और फिर उसने कहा तू और तेरे वंशज मेरी याजकता करेंगे अनंत काल तक। बोलो अनंत काल तक। तो मैं सोच में पड़ गई कि ये फिनेहास जो था वो एलियाजर का बेटा था, वो याजक ही था। अगर आपको बाइबल पता है तो आपको पता होगा कि ये लेवीय था। ओके, लेवीय लोगों को परमेश्वर ने याजकता दी थी। तो फिनेहास को फिर से क्यों कहा परमेश्वर ने कि तुझे मैं याजकता देता हूं? क्योंकि परमेश्वर फिनेहास को कह रहा था कि मुझे तेरे जैसे लोग मेरे टीम में चाहिए। तू जिस जलजलाहट से भरा हुआ है, उस जलजलाहट वाले लोग मेरे टीम में चाहिए। देख फिर हम दोनों कैसे दुनिया को बदल देते हैं। परमेश्वर एक सब कुछ बदल सकता है, उसकी एक उंगली पूरी दुनिया को बदल सकती है। उसको हमारा हाथ चाहिए। वो चाहता है हम दोनों मिलकर दुनिया बदल दें, पर कई बार उसको वो हाथ नहीं मिलता। आप सोचो, क्या उसका दिल रोता होगा? रोता होगा।
फिनेहास मुख्य याजक नहीं था, उसके पिता मुख्य याजक थे, हमने देखा एलियाजर। और केवल महायाजक को ही ये अनुमति थी कि वो सारे इज़राइल के पापों के लिए बलि चढ़ाए और उनके द्वारा उनके प्रति और उनके लिए प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे। फिर भी वो महायाजक नहीं था, उसके नियमों के, खुद के नियमों के खिलाफ फिनेहास ने जो 2 लोगों की हत्या की, उस हत्या को परमेश्वर ने वो बलि मान लिया। वो महायाजक नहीं था फिर भी, और महामारी रुक गई। बोलो, महामारी रुक गई। आपको पता है कि परमेश्वर हमको बोलता है कि वो फिनेहास बन जाओ। वो परमेश्वर की कलीसिया को कह रहा है, हमको कह रहा है कि वो फिनेहास बन जाओ मेरे लिए। फिर देखो हम दोनों क्या करते हैं। हम दोनों की वजह से महामारियां रुक जाएंगी, युद्ध टल जाएंगे, लोग बच जाएंगे। फिर देखो हम क्या करते हैं। परंतु लोगों को ये समझना चाहिए कि हम वो फिनेहास कैसे बने। वो फिनेहास बने मतलब पाप में डूबे हुए लोगों की हम हत्या करें? बिल्कुल नहीं, गलत मत लेना, ओके। क्योंकि जैसे उसने उन दोनों लोगों की हत्या की और पाप को वहां पे खत्म कर दिया, क्योंकि वो पापी थे, वो बलि चढ़ाया, वैसे ही हमारे स्वर्गीय फिनेहास ने किसी की हत्या नहीं की, परंतु दूसरों के पापों के लिए वो खुद मर गया। वो खुद मर गया और परमेश्वर इस हत्या से, इस बलिदान से इतना खुश हुआ कि परमेश्वर ने वो प्रायश्चित, वो पश्चाताप स्वीकार कर दिया और उसको शांति की वाचा बांध दी और हमेशा के लिए महायाजक बना दिया। आमीन। जैसे फिनेहास को, जो फिनेहास ने किया वो पूरी तरह हमको यीशु की तरफ निर्देश करता है। और आज हमको फिनेहास ने जो किया कुछ नहीं करने का है, हमको सिर्फ यीशु ने जो किया उसके ऊपर विश्वास करना है। और जब यीशु ने जो किया वो विश्वास करके हम हमारा कार्य पृथ्वी पर करते हैं, तो हम उसके फिनेहास बन जाते हैं, उसकी जलजलाहट से भरपूर हम बन जाते हैं और हम उसका कार्य आगे ले जाते हैं। ओके, तो 2 बातें एकदम अंतिम में मैं 2 बातें करना चाहती हूँ कि उसके फिनेहास के जैसे जब हम जलजलाहट से भरपूर हो जाते हैं तो हमारे हाथ से 2 बातें होती हैं। ओके, वो ये हो जाती है, 2 बातें हो जाती है जब फिनेहास जैसे जलजलाहट भरे लोग परमेश्वर को चाहिए होते हैं। वो क्यों चाहिए होते हैं? परमेश्वर को क्यों चाहिए फिनेहास जैसे उसकी जलजलाहट से भरपूर लोग? क्योंकि वे लोग, ऐसे लोग, फिनेहास के जैसे लोग क्या करते हैं? They stop the plague and save people. You haven't got that slide? महामारी को रोक देते हैं। परमेश्वर के लिए जोशपूर्ण या उत्साहित लोगों की जरूरत है, क्योंकि वे महामारी को रोकते हैं और लोगों को बचाते हैं, जैसे फिनेहास ने कहा। अभी आप देखो, अंतिम में परमेश्वर कहता है सारे जगत का न्याय होगा और जो लोग दुष्टता में लगे रहेंगे उनका न्याय होगा और उनको आग के झील में डाल दिया जाएगा। ये तो सही है कि कुछ लोग नहीं बचेंगे, बराबर, परंतु वो न्याय परमेश्वर का है। तब तक हमने वो न्याय नहीं करना है, हमने तब तक सुसमाचार देना है और लोगों को बचाना है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन 2 इतिहास 4:14 में क्या कहता है? 7:14 में कि मेरे लोग जब अगर मन को दीन करे, मेरे तरफ मुख करे, अपने दुष्ट मार्गों से हट जाए और प्रार्थना करे, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, मैं उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके राष्ट्र को चंगाई दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है ना, वचन कहता है कि अगर मेरे लोग, जो मेरे कहलाए लोग होंगे, जो अगर हट के अपना काम करेंगे तो पृथ्वी पर चंगाई आएगी। आमीन।
तो जब फिनेहास जैसे उत्साहित लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो वो इस धरती पर महामारी को रोकते हैं और लोगों को बचाते हैं। और दूसरी बात, वो परमेश्वर के लिए उत्साहित लोग, ओके, वे परमेश्वर के साथ मिलकर शत्रु की सेना का खुलेआम तमाशा बना देते हैं। वो परमेश्वर के साथ मिलकर शत्रु की सेना का खुलेआम तमाशा बना देते हैं, जैसे कि फिनेहास ने किया। अब आप एक उदाहरण से देखो कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, उसको नशे की आदत है, उसको हमने सुसमाचार बांटा, ओके, परंतु उसको अब कुछ बदलाव नहीं आया, परंतु हमने घर जाके क्या किया, हमने उस व्यक्ति को सुसमाचार तो दिया है, परंतु अभी घर जाके हमने प्रार्थना की और वो सारे जो आत्मा थे जो उसको रोक रहे थे नशा छोड़ने के लिए, या उसके ऊपर हावी थे, उसके आँख को बंद कर रखा था, मतलब अंधे करने वाली आत्मा, ओके, आत्मिक आँखों को अंधे करने वाली आत्मा, नशा में जोड़ने में उसको मजबूर करने वाली आत्मा, उसको उसमें ओढ़ने वाली आत्मा, इस आत्माओं के खिलाफ हमने आत्मिक युद्ध किया। आप सबको पता है आत्मिक युद्ध कैसे करते हैं हमने, क्योंकि हमारा युद्ध हड्डी और मांस के खिलाफ नहीं है, परंतु परमेश्वर में सामर्थ्य है। वो युद्ध हमने किया घर आके, ओके, और हम करते रहे जब तक हमें उत्तर नहीं मिला। और एक दिन हमने देखा कि हमारी प्रार्थना का और हमारी आत्मिक युद्ध का नतीजा क्या है, कि परमेश्वर ने हमारी सुन ली है और उसको नशा मुक्ति हो गई है और उसने यीशु को स्वीकारा है। हालेलुया। अब क्या हुआ, आपने देखा कि परमेश्वर ने लोगों को सजा दी थी। जो लोगों ने बलाम की सुनी थी उन लोगों को सजा मिली थी, और बलाम को भी सजा मिली थी। जिन लोगों ने उसको मोह में डाला उसको भी सजा मिली, और जो लोग मोह में पड़े उसको भी सजा मिली। और यहाँ पर हमने फिनेहास के तरह लोगों को मारा नहीं, हमने क्या किया, जो लोग मोहित हो गए थे उनको हमने छुड़ाया। और जो सारी आत्माएं, शत्रु की सेना जो इस कुकर्म में लगी हुई थी, उसका हमने खुलेआम तमाशा बना दिया ना। क्योंकि कलोसियों का 2 और 15, कलूसियों का 2 और 15 क्या कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्योंकि यीशु ने पहले ही उन सारे प्रधानताओं जो दुष्टात्माएं हैं उनको खुलेआम तमाशा क्रूस पर बनाया है। उसके जरिए आज हम भी वो कर सकते हैं, और आज किसी को मृत्यु पाने की जरूरत नहीं है, हम उनको छुड़ा सकते हैं, परंतु उन प्रधानताओं का तो तमाशा बना सकते हैं। आमीन। तो जब फिनेहास जैसे लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हम दुष्टात्माओं का खुलेआम तमाशा बना देते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। तो क्या हमने फिनेहास बनना चाहिए? बनना चाहिए। पर अभी किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु खुद पापों के लिए मारा गया है। सिर्फ उसके ऊपर विश्वास कर और उसने जो हमें तौर तरीके बताए आत्मिक युद्ध कर हम फिनेहास हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है कि ये जो उत्साह है यीशु के लिए, जोश भरा वातावरण है, वो मुझ में नहीं है। कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि मेरा हृदय जोश से भरपूर नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसे कि खोए हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। क्या आपको ऐसा कभी लगता है? मुझे लगता है, कभी कभी लगता है। क्या जाना वो रोज वही, क्या जाना कलीसिया वही मैसेज आएगा। आपको नहीं लगता? कभी कभी लगता है। कभी कभी हम बिजी हो जाते हैं, कभी कभी रोज की परेशानी, रोज की कहीं बाहर गए हैं, इतनी परेशानी है, उस परेशानी में हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जीवित हमको ताज़ा कर देगा। हम उसी में बैठ जाते हैं, फिर हमारा जोश कम हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है। ओके, शरीर की थकान के वजह से भी उत्साह कम हो जाता है। अगर नींद आप अच्छी की है तो आप देखोगे कि आपका उत्साह बहुत है,
पर अगर आपकी नींद कम हो गई है तो दूसरे दिन लगता है कुछ नहीं करे, बैठ जाए। ओके, कभी कभी आपको जोश ऐसा कम लगता है यीशु के बारे में, तो चौकन्ना हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि वो आप शैतान के लिए एक बहुत ही आसान खिलौना हो, वो आपका इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए चौकन्ना होके अपने आप में वो जोश वापस ले आओ। कैसे? 3 चीज़ें मैं खुद करती हूँ अगर मुझ में जोश कम हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो मैं प्रभु भोज में भाग लेती हूँ। जब मैं प्रभु भोज में भाग लेती हूँ तो मैं जैसे उसमें भाग लेती हूँ, यीशु में। तब यीशु खुद जोश से भरपूर था, इसीलिए मुझ में भी जोश आ जाता है। आमीन। नहीं तो फिर मैं प्रभु के वचन में डूब जाती हूँ। जब कभी हमारे घर में पासबान और हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी के चंगाई के बारे में, और हमको चंगाई आते देख नहीं रही, तो हम दोनों क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। कितनी सारी कहानियाँ हैं उसमें जिसमें परमेश्वर यीशु ने चंगाई दी है लोगों को। वो कहानी पढ़ते पढ़ते हम में भी वो जोश फिर से वापस आ जाता है। हमें लगता है अगर यीशु ने तब किया वो अब भी करेगा। ओके, और फिर से हम जोश से प्रार्थना करने लग जाते हैं और अपने चमत्कार को पाते हैं। आमीन। कभी कभी, और तीसरी बात जो है वो हम द लास्ट स्लाइड, 3 थिंग्स, प्रभु भोज, जोश से भरपूर उसका वचन, और अगर मुझ में जोश की अभी भी कमी है तो मैं एक आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। वो है परमेश्वर के जोश से भरपूर लोगों के साथ संगति करना। ओके, आप जाओगे भगवंती सिस्टर के पास, जाओ, वो वचन के ऊपर वचन के ऊपर वचन आपके साथ बांटेगी, और जो जोश आप में नहीं है वो फिर से भर जाएगा। यस, मैं उनको फोन करती हूँ तो बस वचन के ऊपर वचन के ऊपर वचन के ऊपर वचन आता है। जो आप जोश नहीं है वो भी आप में भर जाएगा। पास्टर जोसेफ के पास हम जाते थे, अगर विजन के बारे में, हमने दर्शन के बारे में हमने कई दिनों से सोचा नहीं है, वो अभी अगले 3 महीने तक वचन ही वचन हमारे में भर जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन की बातें करेंगे। आमीन। अगर आपको ऐसे लोगों के नाम चाहिए तो मैं देती हूँ आपको, उनको फोन करो। आपको जोश कम है, उनके साथ संगति करो। कभी कभी जगत के साथ संगति करके हम में से वो जोश कम हो जाता है, वो जगत का जो है वो सब कुछ हम में आ जाता है। तो बेहतर ये है कि हम जोश, परमेश्वर से जोशपूर्ण लोगों के साथ संगति करें, ताकि हमारी जोश बना रहे, हमें सही चीज करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। ओके, तो आइए खड़े हो जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपको उत्साहित किया होगा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का जोश आप में पूरी तरह भर जाए। यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ। किसी तरह अगर हम में आपका जोश कम है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप वो जोश हम में फिर से भर दें, ताकि हम खोए हुए लोगों के पीछे जाए। परमेश्वर, जैसे आपने 100 में से 1 अगर खोया तो आपने 99 भेड़ों को पीछे रखकर आप वो 1 भेड़ों के पीछे चले गए। परमेश्वर, आपने किसी की परवाह नहीं की। उसी तरह परमेश्वर, हम जो आपको भाता है उन चीज़ों के पीछे हो जाए, हम में वो जलजलाहट जो आप में है वो भर जाए परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य के लिए काम कर पाए, तेरे लिए हम हमेशा उपस्थित रहे। तू जब भी बुलाए हम तैयार हो परमेश्वर। ऐसे लोग जोशपूर्ण, उत्साहपूर्ण तू तेरी कलीसिया को तैयार कर परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आइए कलेश हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि
ये जो लहू है वो हमारे लिए बहाया गया और ये रोटी प्रभु का शरीर दर्शाता है, क्योंकि ये प्रभु ने हमारे लिए किया, क्योंकि हमें अनंत काल का जीवन मिले और हमारे सारे पापों की क्षमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और 1 कोरिन्थियों 11 का 26 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस रोटी और प्याले में भाग लेते हैं और हमारे जो भी गलती जो कुछ पाप होते हैं हमें क्षमा कीजिए प्रभु। और प्रभु इसके ऊपर आशीष मांग कर तोड़ते हैं प्रभु, और धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और हम पूरी तरह से सब चंगाई पाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो लोग नए हैं और जिनको प्रभु भोज के बारे में पता नहीं है वो कृपया करके इसमें भाग ना ले। और आपको अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो सभा के अंत के बाद आप पासवानों से आके इसके बारे में जान सकते हैं। सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। हम जानते हैं, हम विश्वास की आंखों से देखते हैं उसे आते हुए। और कलीसिया आइए खड़े होते हैं, हम अब सबक की समाप्ति करते हैं। और जैसे मैंने कहा, हम रचिता और कुणाल के लिए प्रार्थना करेंगे और हम दान दशमांश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं अगर किसी के पास नहीं है इस समय देने के लिए, तो परमेश्वर स्वयं ऐसे कुछ करेगा जिसकी वजह से अगर आपके पॉकेट में कुछ नहीं है तो परमेश्वर वो डाल देगा, आमीन। और हम जानते हैं कि इस दान और दशमांश का सारा जो उपयोग होगा वो परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने के लिए होगा। और ऐसी बुद्धि परमेश्वर हमें दे कि हम वैसे ही करें जो परमेश्वर चाहता है, आमीन। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, इस समय को तेरे हवाले सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सभा के लिए, इस वचन के लिए। और जो वचन आया है परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू उसमें से कुछ कार्य हर एक के जीवन में करने वाला है परमेश्वर। कुछ गवाहियाँ आज के इस वचन के द्वारा तू जो करने वाला है वो हम ज़रूर अगले हफ्ते सुनेंगे परमेश्वर। यीशु मसीह, इस समय हम रचिता और कुणाल को तेरे हवाले सौंपते हैं परमेश्वर। तेरे कोड़े कहने से दोनों रचिता और कुणाल चंगे हो गए हैं। हम ये जानते हैं परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि ये कार्य पूरा हो चुका है परमेश्वर। और जब तक हम घर जाएंगे परमेश्वर, तो हम ये समाचार सुनाएंगे परमेश्वर कि उनको अच्छा लगने लगा है परमेश्वर, वे पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं परमेश्वर। और हम सारी ये महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं कि रचिता और कुणाल दोनों पूरी तरह से ठीक हो गया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ दान दशमांश आया है परमेश्वर उसके लिए। और हर एक व्यक्ति को तू आशीषित करना परमेश्वर। किसी भी शैतान की चाल जो उनके संपत्ति पर अगर कोई आँच लगाए बैठा है परमेश्वर, यीशु तेरे नाम से कहते हैं कि तू निकल जा। हाँ यीशु, तू ऐसा कार्य करना परमेश्वर। तू इन सब कलीसिया को सुखरूप रखना परमेश्वर। इस आने वाले हफ्ता में जैसे तेरे मन पर है बोझ परमेश्वर, वही बोझ इस कलीसिया को देना कि कोई भी नाश ना होने पाए परमेश्वर। हर एक को वह सुसमाचार मिले परमेश्वर। हर एक का हृदय तू तैयार कर परमेश्वर कि उस सुसमाचार को वो पूरी तरह से भूल न जाए परमेश्वर,
परंतु उसका आगे वो बढ़कर कलीसिया में आए, उनको पूरी तरह से उद्धार प्राप्त हो, न सिर्फ उनको परंतु उनके पूरे परिवार को। हम कहते हैं यीशु तेरे पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।